गुड आफ्टरनून क्लास। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो वो चैट बॉक्स पे आंसर करेगा, और जिससे मैं कहूंगी वो अनम्यूट होकर अपना आंसर देगा। छात्रों, ये बताइए कि सर्दी से बचाव के लिए हम क्या क्या करते हैं। हाँ जाफरून, बताइए आप। हम सर्दी से बचाव के लिए हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं और अदरक वाली चाय पीते हैं। ओके, वेरी ये गुड सारी जाफरून। चीजें हम सर्दी से बचने के लिए करते हैं। वेरी गुड जाफरून। छात्रों, ये बताइए कि आग जलाने के लिए क्या उपयोग करते हैं। हाँ पूनम, बताइए आप। मैम मैम, आग जलाने के लिए मैच बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ओके छात्रों, कोयला तथा पेट्रोलियम के और क्या उपयोग होते हैं। छात्रों, आज हम लोग कोयला तथा पेट्रोलियम का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्दियों में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। हाँ दीपक, बताइए आप। अमिता, आप बताइए। हाँ जाफरून, बताइए। मैम सर्दियों में हम लोग ऊष्मा मीन्स गर्मी एंड भाप। मैम ऊष्मा सर्दियों प्राप्त में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। हम आग जलाते हैं तथा आग और हीटर का हाँ, यूज करके हम लोग ऊष्मा ठीक प्राप्त ठीक करते हैं। जाफरून, वेरी गुड। आग जलाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हाँ पूनम, मैम आग बताइए। जलाने के अमिता, आप बताइए। आग जलाने के आग लिए। जलाने आग जलाने के लिए मैम हम माचिस का या फिर केरोसिन का उपयोग करते हैं। ओके छात्रों, आग जलाने के लिए हम लोग कोयला तथा पेट्रोलियम का भी उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग कोयले के विषय में जानेंगे। छात्रों, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। इसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। ये हमारे कोयले का चित्र है। कोयला इस प्रकार दिखता है, काला। छात्रों, इसके उपयोग क्या क्या हैं। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गांव में और बड़े बड़े होटलों ढाबों में हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। पहले जब रेलवे चलती थी, तब जो इंजन होते थे वो कोयले के उपयोग से ही चला करते थे। भाप का उत्पादन करने के लिए हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इंजन को चलाने के लिए हम लोग कोयले का यूज करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं, तथा बिजली के उत्पादन में भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में वही कि खाना पकाना और मतलब प्रेस वगैरह जो बाहर करते हैं लोग, तो वो लोग कोयले के उपयोग से ही हम कोयले के उपयोग करके ही करते हैं। तो ईंधन के रूप में भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं। कोयले के उत्पाद क्या क्या हैं। जब कोयला जलने में गर्म और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है। कोयला उद्योग में संशोधित कोक, तारकोल तो कोयला गैस के रूप में कुछ उपयोगी उत्पाद को प्राप्त करते हैं। कोयले के उत्पाद होते हैं, जैसे पहला हमारा कोक हो गया। कोक क्या होता है, ये एक कठिन, झरझरा और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक स्टील के निर्माण में और कई धातुओं के निष्कर्षण का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा टार, कोल कहते हैं इसको। ये अप्रिय गंध के साथ एक काली मोटी तरल तीन छवि है, ये एक मिश्रण होता है। कोल तार पेट्रोलियम उत्पाद कोयला राल की जगह में सड़कों जिनसे सड़क बनती है उसे ही हम लोग टार तथा कोल कहते हैं। तो कोल टार का उपयोग हम लोग सड़क निर्माण के लिए भी करते हैं। ये हमारे टार का चित्र हुआ। कोल गैस क्या होता है? कोयला गैस और कोयले के प्रसंस्करण के लिए कॉक के दौरान प्राप्त किया जाता है। कोल गैस हमारी जमीन के नीचे पाई जाती है। कार्बन के अपरूप, एक कार्बन के अपरूप क्या होते हैं हमारे? पहला होता है अक्रिस्टलीकरण अपरूप, अपर रूप, और एक हमारा होता है क्रिस्टलीय अपरूप। तो अक्रिस्टलीय अपरूप जो होता है उसमें हमारे लकड़ी का कोयला, काजल, जांतव चारकोल, सर्कला चारकोल आदि आते हैं। जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उसमें हमारे ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन आता है। इसका मतलब जो हमारा जो कोयला होता है वो एक प्रकार का अक्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का। अक्रिस्टलीय अपरूप जैसे लकड़ी का कोयला, काजल, चारकोल और सर्करा चारकोल होता है वो अक्रिस्टलीय अपरूप होता है कार्बन के अपर रूप का। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं हमारे पूरे देश में। ये जो क्षेत्र हैं जो किन किन राज्यों में पाए जाते हैं जहां कोयले का उत्पादन होता है? पहला सिंगरौली है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा है कोरबा, झिलमिली, चिरमिरी जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तीसरा है तालचर जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में है। धनबाद, रामगढ़, झरिया, कर्णपुरा, बोकारो जो कि झारखंड में है। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सिंगरैनी जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर हमारा कोयले का उत्पादन होता है। यहीं पर कोयले का उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। छात्रों ये बताइए कि कार के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? हाँ अमिता बताइए आप, कार के धुएं से कौन सी गैस निकलती है? मैम कार के हाँ धुएं जाफरून से आप बताइए। मैम कार्बन गैस निकलती है। हाँ वेरी गुड जाफरून। छात्रों कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? पूनम आप बताइए। पेट्रोल जाफरून में जिससे CO2। हाँ बताइए अमिताभ। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र CO2 होता है। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड अमिता, वेरी गुड जाफरून, तीनों ने सही आंसर दिया। तो हम लोग अब पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। ये भूपटि अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव होता है। जो पेट्रोलियम होता है वो गाढ़े रंग का जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक तेलीय द्रव्य तेल के रूप में होता है। इसे कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से जाना जाता है। कच्चा तेल क्रूड ऑयल और धात्विक तेल मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्राकृतिक ईंधन है जो भूपटि के नीचे अवसादी परतों के बीच में पाया जाता है तथा ये एक गाढ़ा काले रंग का तेलीय द्रव होता है। इसके दो नाम भी हैं, इन्हें कच्चा तेल तथा धात्विक तेल, क्रूड ऑयल तथा मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये हमारा पेट्रोलियम खनन का कुआं है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पेट्रोल है वो किस तरह से निकाला जाता है कुओं से, ये देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये हमारा सबसे नीचे है खारा पानी, जमीन के सबसे नीचे खारा पानी पाया जाता है। फिर उसके ऊपर हमारा पेट्रोल तेल होता है। उसके ऊपर ये जो डी आकार का दिख रहा है यहाँ पर हमारी प्राकृतिक गैसेस पाई जाती हैं तथा उसके ऊपर हमारी चट्टानें होती हैं।
फिर ऊपरी परत आती है, फिर धरातल आता है, और जब हम लोग प्राकृतिक गैसेस को निकालते हैं तो जो पाइप डाला जाता है वो हमारा यहाँ पर डाला जाता है जहाँ पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है, और उसके नीचे हमारा पेट्रोलियम तेल पाया जाता है, जिससे हम लोग पेट्रोलियम तेल को निकालते हैं। तो ये हमारे क्या है डायग्राम, पेट्रोलियम का खनन जो कि कुआं, ठीक है। इसके उपयोग क्या होते हैं पेट्रोलियम के? पेट्रोल मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में उपयोग किया जाता है चलाने के लिए। प्रकाश ऑटोमोबाइल में एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम का। ट्रक और ट्रैक्टरों जैसे भारी मोटर वाहनों के डीजल चलाने के लिए भी करते हैं। ट्रकों में जो डीजल पड़ता है वो भी पेट्रोलियम के थ्रू ही होता है। पेट्रोल और डीजल को ही हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, जिसे वाहनों में उपयोग किया जाता है, पेट्रोल तथा डीजल को। पेट्रोलियम के कुछ रूप भी होते हैं। पेट्रोलियम एक काले तेल का तरल पदार्थ होता है, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि एक भूरा तरली पदार्थ होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है। तो पेट्रोलियम एक काले रंग का पदार्थ है, और इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही अप्रिय टाइप की होती है, मतलब वो अच्छी नहीं होती थोड़ी। ये पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, चिकनाई तेल, पैराफिन, मोम आदि विभिन्न घटक अलग करने की प्रक्रिया के रूप में विभिन्न घटकों का एक मिश्रण होता है। ये हमारी रिफाइनरी है। रिफाइनरी हमारी क्या करती है, जो कच्चा तेल होता है रिफाइनरी में जाता है, जिससे हमारा पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में हम लोग इनको यूज कर पाते हैं। कच्चे तेल को डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए पहले रिफाइनरी के उपयोग से हम लोग इसको उपयोग के रूप में लाते हैं, जैसे पेट्रोल तथा डीजल के रूप में लाते हैं। पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद क्या क्या हैं? पहला हमारा डीजल हो गया, दूसरा पेट्रोल हो गया, तीसरा एलपीजी गैस हो गई, चौथा केरोसिन हो गया, पांचवा पैराफिन मोम हो गया, तो छात्रों ये पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद है। पहला डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, केरोसिन एंड पैराफिन मोम। पेट्रोलियम के जो घटक है उनके क्या क्या उपयोग करता है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा क्या होगा, तरल रूप में पेट्रोलियम गैस। तरल रूप में जो पेट्रोलियम गैस है वो घर और उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में करते हैं हम लोग। एलपीजी, जिसको एलपीजी गैस कहा जाता है, जो सिलेंडरों में भरी जाती है, उसे हम लोग तरल रूप में पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग घरों तथा उद्योगों के लिए करते हैं ईंधन के रूप में। घरों में जैसे कि हम लोग को खाना वाना बनाना होता है तो उसमें हम लोग एलपीजी गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है, पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग होता है मोटर ईंधन, विमानन ईंधन, सूक्ष्म सफाई के लिए विलायक के रूप में हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा मिट्टी का तेल है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, उसका उपयोग हम लोग स्टोव, लैंप के लिए, ईंधन तथा जेट विमान के लिए करते हैं। जो हमारा डीजल है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, भारी मोटर वाहनों, विद्युत जनरेटर के लिए हम लोग ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। डीजल का उपयोग जनरेटर वगैरह में भी किया जाता है। ऑंगन तेल भी आता है, उसको स्नेहन कहते हैं, स्नेहन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त जो ठोस पैराफिन मोम होता है तो उसका कहाँ पे करते हैं, जैसे मलहम में, मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन वगैरह में। पेट्रोलियम के कुछ पैराफिन मोम होते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग वैसलीन, जैसे वैसलीन आती है सबके घरों में यूज होती होगी आई थिंक, मोमबत्ती। तो ये हम लोग ये पेट्रोलियम का ही एक रूप है जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। एस्फॉल्ट क्या हो गया, इसमें हम लोग पेंट, सड़क सरफेसिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एस्फॉल्ट का।
तो ये हमारे कुछ प्रमुख उपयोग हो गए जो पेट्रोलियम के घटक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। उपयोगी पदार्थ क्या क्या होते हैं पेट्रोलियम के? कई उपयोगी पदार्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त करते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम को एक पेट्रोकेमिकल्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें डिटर्जेंट, फाइबर के निर्माण, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक में उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोकेमिकल्स है उसका उपयोग हम लोग पॉलीथीन तथा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के उपयोग में भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जो महान वाणिज्यिक हैं उनके महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना भी कहते हैं। ठीक है। छात्रों, ये ईंधन 3 प्रकार का होता है। ईंधन 3 प्रकार में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में। तो ठोस में हम लोग जैसे लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा ठोस ईंधन होता है। द्रव में हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, उसे द्रव ईंधन कहते हैं। तथा जो गैस के रूप में इस्तेमाल होता है हम लोग उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ईंधन जो कहते हैं कि ईंधन में प्राकृतिक तथा कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वो किस रूप में होता है? ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में होता है। ठोस में किस प्रकार से? लकड़ी तथा कोयला। द्रव में पेट्रोलियम और गैस में प्राकृतिक गैस के रूप में हम लोग ईंधन को यूज करते हैं। खनिज के रूप में किस प्रकार से होता है? खनिज भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। पूनम, आर यू देयर? Ma'am, she is not there here. ओके, तो खनिज, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है हमारा? जैसे लोहा, मैग्नीज आदि, और दूसरा हो गया अलोह, जैसे तांबा, बॉक्साइट आदि। जो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं वो हमारे ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। जो उसका एक और अन्य है अधात्विक खनिज, माइका, चूनपत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि के रूप में भी हम लोग अधात्विक खनिज होते हैं। जो हमारा ईंधन, जो कोयला, प्राकृतिक गैसेस तथा पेट्रोलियम है, वो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं। तो खनिज के रूप में हमारा जो प्राकृतिक गैस तथा कोयला है उसे ही हम लोग अधात्विक खनिज तथा खनिज कहते हैं। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके उत्तर पता हो तो वो आंसर करेगा। कोयला कैसा पदार्थ है? मैम, कोयला ठोस पदार्थ है जाफरून में जिससे कहूंगी वो आंसर करेगा, लेकिन आप करिए। क्या? मैम, कोयला एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद प्रोड्यूस करता है और जिसको खाना बनाने आदि के उपयोग में लाते हैं हम। वेरी गुड जाफरून। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, और जैसा कि जाफरून ने बताया कि ये जब जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। छात्रों, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हम कोयले का उपयोग हम लोग मैम कोयले का प्रयोग खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, और पहले के समय में ट्रेन को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। ओके, वेरी गुड।
कोयले का उपयोग ईंधन तथा बिजली उत्पादन में किया जाता है। और जैसा कि अमिता ने बताया कि पहले लोग ट्रेन को चलाने में भी करते थे, खाना बनाने में किया जाता है तथा बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग किया जाता है। छात्रों ये बताइए कि पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? हाँ दीपक आप बताइए। मैम पूनम आप पेट्रोलियम के बताइए। प्रमुख मैम जाफरून। पेट्रोलियम के हाँ हाँ। प्रमुख उत्पाद हैं जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। ये सारे हमारे पेट्रोलियम के उत्पाद हैं जिनको हम गाड़ी आदि चलाने के लिए और आग जलाने के लिए इत्यादि चीजों में यूज करते हैं। वेरी गुड जाफरून। पेट्रोलियम के हमारे प्रमुख उत्पाद है जैसे डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, केरोसिन, पैराफिन, मोम इत्यादि। छात्रों अब इस सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया? अमिता? यस मैम नोट कर लिया। यस मैम। ओके। गृह कार्य, पेट्रोलियम उत्पादों की सूची बनाइए। जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं कि पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद निकलते हैं, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, उनकी सबकी सूची बना के लाइए तथा कोयले के उपयोग के बारे में लिख के लाइए। जितने भी कोयले के उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग कोयले का उपयोग कर सकते हैं, उनकी एक सूची तथा उनके बारे में लिख के लाइए। ठीक है छात्रों, अब गृह कार्य को अपनी डायरी पर नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया? यस मैम। ओके, धन्यवाद क्लास।